आज हमारे बीच में नहीं है। हम सब लोग जानते हैं कि हिंदू संस्कृति के अनुसार मनुष्य के 16 संस्कार रहते हैं। उस 16 संस्कार में से अंतिम संस्कार का जब समय आता है, माने इंसान का शरीर छूट जाता है, तो उस समय हम लोग हिंदू परंपरा के अनुसार, गरुड़ पुराण के अनुसार हम लोग अंत्येष्टि क्रिया करके इत्यादि मानवीय क्रिया परंपरा के अनुसार करते हैं। पर सबसे बड़ा जो कार्य है कि जीव को मोक्ष कैसे प्राप्त हो, आत्मा की बात नहीं है, जीव का कल्याण कैसे हो सके। हम सब लोग संसार में बोलते हैं जीवात्मा 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 बोलते हैं। अगर श्री प्राणनाथ जी नहीं आए होते तो इस संसार में जीव और आत्मा का बेवरा कोई करके दिखाता नहीं, सब लोग जीवात्मा ही कहते। क्योंकि गीता में बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि भाई जो न हन्य माने न हन्यते, जिसको कोई मार नहीं सकता वो किसी को मार नहीं सकता। जो आत्मा अजर अमर और अविनाशी है वो आत्मा का कल्याण कैसे हो सकता है, बात एक। और दूसरी बात कि जीव का कल्याण, तो जीव का कल्याण इस प्रकार से होता है कि जब जीव को सच्चा ज्ञान मिलता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, यह शरीर छूटने के पश्चात मुझे जाना कहां है, और जिसके घर जाना वो परमात्मा कौन है, उसको कैसे पाया जा सकता है। जब ये सच्चा ज्ञान मिले और वो जिसकी आराधना करता है, वो किसकी आराधना करता है, वो जब समझ लेगा तो जीव का कल्याण हो सकता है। माने कल्याण होना माने मुक्ति हो सकती है, अखंड मुक्ति प्राप्त हो सकती है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जीव के कल्याण हेतु माने प्रेत योनि में से जाने से बचने हेतु ज्ञान मार्ग का प्रावधान कहा गया। प्रथम स्कंद 3 अध्याय में आत्मदेव धुंधकारी का भी वर्णन है। मनुष्य पूरी जन्म से लगा करके मृत्यु तक में अनंतों प्रकार की मायाजन्य प्रवृत्ति करता रहता है। मेरा तेरा लड़ाई झगड़ा कुटुंब कबीला। श्री प्राणनाथ जी ने इस संसार में आकर के कहा कि मेरी मेरी कर जात दुनी, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पांव पलक का नहीं भरोसा, फिर सिर सर्जन को ना देवे। वो सारी बातें जो जन्म से मृत्यु तक करता रहता है, फिर जब अंत समय आता तो परमात्मा को याद करता तब पता नहीं चलता। तो सबसे पहले ज्ञान मार्ग के द्वारा वो अपने निज घर को, निज स्वरूप को, अपने आत्मा के, अपने जीव के मालिक को पहचाने कि मैं कौन हूं, ये मेरा निज स्वरूप क्या है, ये शरीर है। वो द्वैतवाद को छोड़ करके एक परमात्मा की पहचान करे। इसीलिए ज्ञान मार्ग का प्रावधान श्रीमद् भागवत में भी लिखा, जिसको भगवत गुणानुवाद कहा। अब अगर श्री प्राणनाथ जी नहीं आए होते, जिसको श्री प्राणनाथ कहते, प्राणों का नाथ है, वो प्राणनाथ नहीं आए होते तो आज भी हम नाम के चक्कर में उलझ के अपना जीवन नष्ट करते हैं। वेद मंत्र में एक बात लिखी, एकमेव सत्यम बहुधा विप्रा वदन्ति। बहुत सारे बहुदेववाद हैं, बहुत सारे परमात्मा के नाम गुणानुवाद लोगों ने बनाए रखे वेद मंत्र में, और हम भी बोलते हैं हरि तारा हजार नाम कया नामे लक्ष्मी कंकोत्री। अगर श्री प्राणनाथ जी नहीं आए होते तो एक परमात्मा की आज दुनिया को पहचान नहीं होती। सब लोग वजूदों में पड़े हैं। आज मां श्री गंगा में इनका जाना हुआ इस संसार से, करीब करीब 90 साल की आयु, बहुत बड़ा अनुभव इस संसार में इन्होंने अपने साथ झेला है, सब कुछ देखा है। श्री प्राणनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि इस दिव्य ज्ञान वांगमय स्वरूप के साथ इनका भी नाता रहा है। क्योंकि ये परिवार में, ये समाज में, दाहोद की सोसाइटी की भूमि में बहुत सारे धर्म के ऐसे परायण मृत्यु के समय ही होते हैं। जब कोई आदमी चला जाता है तो लोग कहते हैं परायण कर लो, परायण कर लो। अब जन्म से लेकर तो हमने कभी नाता जोड़ा नहीं, पर जब जन्म से लेकर के नाता जोड़ते हैं प्राणनाथ की पहचान करके, तो आत्मा का कल्याण अवश्य हो सकता है। माँ गंगा बहन का भी संसार में जुड़ना हुआ, ये धर्म परायण होता रहा। परायण का मतलब है पार का आयन, बाहर देखना, निराकार के पार, फिर 3 पार के भी पार देखना कि वो कहाँ है।
इसका निज घर कैसा है, वो दरबार कैसा है कि जहां देखने के लिए 5000 साल की समाधि भगवान देवाधिदेव महादेव लगाते हैं। ऋषि मुनिये अपनी जटाओं में घोषणा बन जाता, तब तक वो समाधि लगाते रहते हैं वो परमात्मा को खोजने के लिए। और कलयुग के अंतिम चरण में हम सबको सहज मिल गया है। अब छोड़ो रे मान गुमान, ज्ञान को एक धाड़ बड़ी है भाई। अगर परमात्मा को पाना चाहते हैं तो हृदय को निर्मल करना पड़ेगा। एक बात जीसस को थोड़ा समय ना 5-7 मिनट, यहूदी लोग जिसमें ईसा मसीह कहते हैं, वो यहूदी लोगों में जीसस हो गए। जीसस ने एक बार अपने साथियों से कहा, अपने अनुयायियों से कहा कि परमेश्वर का राज्य नजदीक है। कैसे? परमेश्वर का राज नजदीक है, सावधान हो जाओ, परमेश्वर का राज आ रहा है। तो सब लोगों ने कहा परमेश्वर का राज आ रहा है, परमेश्वर का राज। तो किसी ने पूछा कि भाई वो राज तो आएगा जीसस कि देव जी, वो परमेश्वर का राज तो आ रहा है, पर इसमें प्रवेश कौन करेगा? प्रवेश कौन करेगा? अब ये तो सवाल हो गया क्यों? बहुत सारी भीड़ थी। तो भीड़ में वो जीसस ने देखा कि 3 साल का छोटा बच्चा था और बच्चे को उठा करके कंधे पर लगा दिया और बोला कि इस बच्चे जैसी निर्दोषता जिसमें होगी वो परमेश्वर के राज्य में जा सकता है, प्रवेश कर सकता है। श्री प्राणनाथ जी ने इसीलिए संसार में आकर के कहा, ऐ दुनिया वालों सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। अगर परम धाम को पाना चाहते हो, परमात्मा को पाना चाहते हो, अखंड मुक्ति पाना चाहते हो तो सावधान हो जाओ। क्या करना पड़ेगा? बेहदनी वाटड़िए कपटना चाले रजमात्र, बेहदनी वाटड़िए कपटना चाले रजमात्र, जोगवाई सर्वे जीतिए। त्यारे थइए प्रीति ने पात्र। हम सब लोग प्रेम के पात्र तभी हो सकते हैं। हम लोग बोलते हैं कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ना चिन्हे कोई, 8 पहर भी ना रहे प्रेम कहा विश्व। प्रेम तो बोलते हैं, प्रेम शब्द बोलते हैं, आचरण में नहीं होता। क्या करें? हमारा मानव जीवन खत्म हो गया, नाम के चक्कर में मानव जीवन नष्ट हो गया। बीत जाए उमरिया तेरी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी, प्रेम कर ले घड़ी दो घड़ी। वो प्रेम क्या है? वो श्री प्राणनाथ जी ने आकर के संसार में दिखाया कि जो गोपियों में बसता था वो प्रेम है। शुक व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रैगुण, त्रिगुण माने भगवान ब्रह्मा विष्णु के पास नहीं वो प्रेम है, प्रेम नहीं है उनके पास। जो गोपियों के भीतर में परम धाम की आत्मा लेकर के आई थी वो प्रेम है ना? प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, बिना प्रेम का मानवा फिर बांधे। अब यज्ञ जाने से रुकना है तो ये प्राणनाथ जी की दिव्य वाणी को गले लगा लो, इनके साथ आचरण कर लो। कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहनी का दिन, रहनी रूह पहुंचाओ सी, फिर कहनी लग रही। ये शरीर से जो कहने वाली बातें सब लग रह जाएगी। कबीर कहता है कि कहता सो करता नहीं, मुंह का बड़ा लवार, क्या मुख लेके जाएगा तू साहेब के दरबार। साहेब के दरबार में जाना है तो आचरण करना पड़ेगा, आचरण शुद्ध रखना पड़ेगा, और शुद्ध आचरण वाला ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। श्री प्राणनाथ जी की अनंत कृपा है कि हम सब लोगों को 5000 साल की साधना करना नहीं पड़ी है। नवधा प्रकार की कोई भक्ति में हमको कष्ट झेलना नहीं पड़ा है। ये तो परम धाम की वो निस्बत संबंध कुछ ऐसा है, ताकि पल पल धनी हमारे पास है, हम नहीं जा रहे। वो धनी हमारे पास आकर के हमको झकझोर करके कह रहे हैं, चलो चलो रे साथ आपने चाहिए धाम, चलो धाम चलना है। आंखें खुली होके धाम थोड़ी चला जाएगा, है ना? कूड़ कपट लोग मोह मेरा तेरा लड़ाई झगड़ा करके थोड़ी परम धाम जाएंगे। परम धाम जाना है तो निर्मल भाव रखना पड़ेगा, जो गोपियों के भीतर में था। इनकी जो विरहा की गति थी, वो विरहा की गति को देखना पड़ेगा। 5 दिन रोज रब के दिखाए पुराण में, वो 5वें दिन में जो हमको वाणी का ये अवसर मिला, ये ब्रह्मज्ञान रूपी बातें मिली, हम इन सबको माँ गंगा बहन की इस पवित्र पुण्य स्मृति श्रद्धांजलि के रूप में जब बैठे हैं, ज्ञान मार्ग में बैठे हैं, परायण के रूप में बैठे हैं, तो हम लोग इसी बात को ध्यान में रखें कि हमारे प्राणों के आधार वो तो गए, उनको तो उनके धाम की गति मिली, हमारा क्या होगा? ये सूतक है, दाढ़ी मूछ मुंडवाने से कोई सूतक नहीं होता।
सूतक का अर्थ यह कि सूतक मिली हमको भी आत्मकल्याण का मार्ग मिला। ये तो सारा पाखंडवाद अनसिद्धवाद चला कि कोई मर जाएगा उसके घर लगेगा वो नहीं जाएगा। क्यों? तो बोले वहां भी सूतक लग जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब अंधश्रद्धा में डूबे हैं और इसीलिए श्री प्राणनाथ जी ने कहा, रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गवा, मदमाती माया की छाकी सुनत नहीं पुकारो। दुनिया बावरी है, पाखंडवाद और अंधश्रद्धावाद से बाहर आ जाओ, एक परमात्मा की पहचान करो और आत्म कल्याण के मार्ग में हम सब विचरण करें। माँ गंगा बहन की आत्मा को श्री प्राण वल्लभ इनके चरणों में स्थान देवे। हमको सूतक मिली है, इसका लाभ उठावे। ज्ञान रूपी गंगा में हम डुबकी लगावे। ये ज्ञान रूपी गंगा है। आप 500 चौपाई, 1000 चौपाई, 200 चौपाई जो भी पढ़े, इसको आत्मसात करें और हम सबको श्री प्राणनाथ जी के अनंत कृपा से एक परमात्मा को जाहिर करने का अवसर मिले। यही मंगल कामना के साथ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब गुजरात